हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया। हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कृषि कानून वापस लाएगी मोदी सरकार। किसानों को फिर इस सरकार ने धोखा दिया है क्या किसानों को बरगलाकर जानबूझकर घर वापस भेज दिया गया ताकि उनके जाने के बाद 3 काले कानूनों को वापस लागू कर दिया जाए? ऐसे तमाम सवाल है दोस्तों जो इस वक्त कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर उठ रहे हैं, जो उन्होंने अभी दिया है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ने वापस इन कृषि कानूनों को लाने का संकेत दे दिया है और यह संकेत बहुत बड़ा है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, मैं कुछ भी कहूं उससे पहले आपको नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आपको सुना देते हैं, जिसमें वो संकेत देते हुए नजर आए हैं कि भारत की मोदी सरकार वापस से 3 कृषि कानून पेश करने वाली है। अभी तो हमने एक कदम ही पीछे खींचा है, हम फिर कदम बढ़ाएंगे और मजबूती के साथ बढ़ाएंगे, ऐसा तोमर साहब बोलते हुए नजर आए अपने बयान में। क्या बोल रहे हैं, पूरा बयान क्या था, उनका पूरा बयान आपको सुना देते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। लेकिन निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है और अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। जी, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बयान महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया है। तोमर साहब का कहना है कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि कानून सुधार लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद बड़ा सुधार था, बड़ा रिफॉर्म था। कहीं ना कहीं यहाँ पर वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते नजर आए, कहते नजर आए कि जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, सुधार की बात कर रहे थे। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। हिंदुस्तान का किसान देश की रीढ़ है, अगर किसान मजबूत होगा तो देश निश्चित तौर पर मजबूत होगा। अब ये पूरा बयान आपने वीडियो में भी सुना दोस्तों, और मैंने आपको मुंह जुबानी भी बता दिया ताकि आपके दिमाग में कृषि मंत्री का ये जो बयान है ना, ये फीड रहे, बिल्कुल बैठ जाए, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों को बोलकर भूल जाने की आदत है और इनको बोलकर भूल जाने की आदत है, लेकिन आपकी आदत थोड़ी बनी रहे इसलिए हमने आपको बता दिया है। तो ये बयान एक बार फिर से इनके दोहरे मापदंड को दर्शा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि इन्होंने किसानों के सामने उनकी सारी मांगों को मानने का ढोंग रचाया है। हालांकि किसानों ने जाने का फैसला यूं ही नहीं किया था, उन्होंने घर वापसी का फैसला यूं ही नहीं किया था। उन्होंने कहा था कानून आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है। जब सरकार की तरफ से लिखित में उनको चिट्ठी मिली थी, उसके बाद उन्होंने घर वापसी की है। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या भारत की मोदी सरकार अब संवैधानिक पत्र की भी कोई कीमत नहीं समझती है? मतलब यहां भी इन लोगों ने संविधान की तौहीन करने का काम किया है दोस्तों। फिर तो इसका मतलब यह भी हुआ कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूरब के दिन सुबह सुबह आकर किसानों से जो माफी मांगी, देश से जो माफी मांगी कि भाई मैं किसान बिल को समझा नहीं पाया, वो भी एक ढोंग ही था, क्योंकि मोदी जी ने उस दिन आकर ना सिर्फ किसानों से बल्कि पूरे देश से माफी मांगी थी। भाई वो तो सब कुछ क्या झूठ था, क्या वो भी जुमलेबाजी थी? ये सवाल है दोस्तों। और अगर सच में ये सरकार किसानों के साथ इतना घटिया मजाक कर रही है तो इस सरकार को ये याद रखना चाहिए कि किसानों ने जाते वक्त भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलन स्थगित हुआ है। ये बात अपने दिमाग में फीड करके रखे सरकार। ये जो आंदोलन है ना, ये खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ है। किसान आईटी सेल, जिस ट्विटर अकाउंट से किसान आंदोलन की शुरुआत से लेकर आखिर तक आंदोलन को जबरदस्त समर्थन मिला है दोस्तों, जबरदस्त तौर पर सहयोग किया गया है, उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान पर भी ट्वीट किया है
आपको स्क्रीन पर किसान आईटी सेल का पहला ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इशारों में कहा कि हम कानून दोबारा से लाएंगे। मंत्री जी, किसान भी यही है, ट्रैक्टर भी यही है ये, और हमारे ट्रैक्टरों ने दिल्ली का रास्ता देख लिया है, भूल में मत रहना। अब देखिए दूसरा ट्वीट भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने 2 ट्वीट किया है, पहला ट्वीट आपको दिखा चुके हैं, दूसरा ट्वीट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस ट्वीट में लिखा गया है कि मंत्री जी, अगर आप कानून वापस ला सकते हैं तो हमारे ट्रैक्टर में भी बैक गियर है, दिल्ली अब किसानों से दूर नहीं है, हमारी फौज ने आराम कर लिया है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो किसानों की तरफ से ये सीधा संदेश इस सरकार के लिए है कि आप ये मत भूलिएगा कि किसानों के ट्रैक्टर यहां नहीं है। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर भी यही है, किसान भी यही है। उनके साथ इनको दगाबाजी भारी पड़ेगी, ऐसा किसानों का कहना है। नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान पर ना सिर्फ किसान आईटी सेल ने ट्वीट करके इस सरकार को एक तरीके से चेतावनी दे दी है दोस्तों कि आप याद रखिए हम यही हैं, बल्कि लोगों ने भी काफी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिनमें ज्यादातर किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं। आपको एक एक करके रिएक्शन दिखा देते हैं इन लोगों के, कई संगठनों से जुड़े भी लोग हैं। सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको हिम्मत सिंह गुर्जर का ट्वीट दिखा रहे हैं, जो क्या कुछ लिखते हैं आपको पढ़कर बताते हैं। वो लिखते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान घमंड से भरा हुआ है, पर अगर भाजपा सरकार को लगता है कि सरकार एक कदम पीछे लेकर आगे लंबी छलांग लगाएगी तो वो कोरा वहम है। किसान व किसान संगठन एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर एकजुट हैं और इस सरकार का घमंड तोड़ने के लिए हर समय तैयार है। इनके बाद भारतीय किसान यूनियन से सौरभ उपाध्याय ने ट्वीट किया है। वो क्या लिखते हैं वो भी आपको बताते हैं। सौरभ उपाध्याय लिखते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह बयान कि कृषि कानूनों को वापस लाएंगे, इस तरह का बयान तानाशाही से भरा हुआ है। केंद्र सरकार अगर काले कानूनों को वापस लाएगी तो देश का किसान भी दिल्ली वापस आएगा। सौरभ के बाद चौधरी राज सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि देश का कृषि मंत्री और भाजपा का नेता नरेंद्र सिंह तोमर 3 काले कृषि कानूनों को फिर से लाने की धमकी दे रहा है। किसान कमेरों ने भी ठान लिया है कि बीजेपी को जड़ से खत्म करके दम लेंगे। यहाँ पर खुली चेतावनी देते हुए नजर आए हैं ये। इनके बाद वीरेंद्र पुनिया लिखते हैं कि आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इशारों में कहा कि कृषि कानूनों को दोबारा लाएंगे। मंत्री जी याद रखो, अब की बार किसान कानून वापस करवा कर ही वापस नहीं लौटेंगे, बल्कि तुम्हारा तंबू भी फाड़ कर लौटेंगे। ये सीधा एक तरीके से चेतावनी है इस सरकार को। तो इसी तरीके से दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर पूरी बीजेपी को खतरा नजर आ रहा है, पूरी बीजेपी पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों ये तो हर कोई जानता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी के तहत 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं। उनका दिमाग बहुत आगे चलता है ना, क्योंकि इन्हें चुनाव में अपनी जमीन हाथ से जाती हुई नजर आ रही थी निश्चित तौर पर, और इसी वजह से मोदी जी ने खासकर लाइव आकर किसानों से माफी मांगने का झांसा ही नजर आ रहा है अब, जैसा नरेंद्र सिंह तोमर जी बयान दे रहे हैं। पर किसान आंदोलन से जुड़े लोगों का अभी भी यही कहना है कि वो बिल्कुल रुकेंगे नहीं, अभी भी डटे हुए हैं। अगर इस बार आंदोलन करने बैठे तो बीजेपी को सत्ता से निकाल कर ही दम लेंगे। पर फिर भी देश संविधान से चलता है, यहाँ पर संवैधानिक बातें होनी चाहिए। जैसे 1 साल तक देश के किसानों ने आंदोलन को संवैधानिक बनाकर लड़ा, बिल्कुल संविधान के दायरे में रहकर वो इस आंदोलन को पूरा चलाकर गए हैं। अगर इस बार भी आए तो संवैधानिक लड़ाई एक बार फिर से होगी, वो भी दूसरे लेवल पर होगी। ये तो पहला लेवल था, दूसरे लेवल पर। इसलिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को कम से कम क्लियर कर देना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे थे, ताकि किसानों को भी तो पता होना चाहिए ना कि उन्हें दिल्ली के लिए कूच करना है या फिर नहीं करना है। बीजेपी ये क्लियर करके चलेगी तो ज्यादा सही रहेगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।